My journey started when I was 9. I studied 11th and 12th in Sri Chaitanya. In this journey, Infinity Learn Meta app helped me a lot. My faculty always clarified my doubts whenever I had any. Thank you Sri Chaitanya Infinity Learn for making this possible. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और अब जेई मेन अप्रैल बहुत ही जल्दी आने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेरीज पूछते हैं कि सर लास्ट मोमेंट पे हम लोगों को रिवीजन कैसे करना चाहिए, क्या रिवीजन टेक्निक्स अपनानी चाहिए ताकि फाइनली हमारा जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हौच-पौच ना हो और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अच्छे तरीके से आप चीज़ों को रिवाइज कर पाओ। तो सबसे पहली जो टेक्निक रिवीजन टेक्निक होती है वो मैंने हमेशा आपको बहुत टाइम पहले भी बोली थी कि हर एक चैप्टर के आपको शॉर्ट नोट्स जो हैं वो बने हुए होने चाहिए। अगर वो आपने नहीं बना रखे हैं और पूरा रजिस्टर अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो डेफिनेटली इतना टाइम आपके पास अब जेई में नहीं बचा है ना। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास यू हैव सम काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स, है ना। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि जिसमें आपने सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज अगर लिखे हुए हैं, कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अगर लिख रखी हैं, कोई ऐसा मेथड है जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स मेथड है या शॉर्टकट्स हैं, तो उस तरह के अगर आपने, या फिर कोई स्पेशल क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट होता है आपके जेई में या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, तो अगर आपने ऐसे क्रिस्प नोट्स बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स हर एक चैप्टर के बना रखे हैं तीनों सब्जेक्ट्स में, तो सबसे ज़्यादा फायदा उन्हीं बच्चों को होगा। लेकिन अगर आपने नहीं बनाए हुए हैं तो आप अभी भी बना सकते हो उस चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए। अगर सारे चैप्टर नहीं बनाने हैं तो जिन चैप्टर्स में प्रॉब्लम फेस होती है आप उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स के अंदर जैसे मैंने बोला कि आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, अलग अलग ट्रिक्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो कि ठीक है कि सर ने कोचिंग में या आप यूट्यूब सेशंस करते हो तो हमें ये चीज़ें बताई गई हैं, इस टाइप का सवाल इस तरीके से सॉल्व होता है। क्योंकि स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनका एक प्रॉपर एक मेथड होता है। अगर आपको मेथडोलॉजी नहीं पता है उस क्वेश्चन की तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपको टिपिकली सारे तरह के सवाल और वैरायटी ऑफ सवाल पता होने चाहिए। तो अगर आपने वो कॉन्सेप्ट्स, वो शॉर्टकट्स लिख रखे हैं, जैसे एरिया अंडर द कर्व के शॉर्टकट्स हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के शॉर्टकट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये शॉर्ट नोट्स हैं तो डेफिनेटली आप इससे रिवीजन कर सकते हो। अगर नहीं है तो उन चैप्टर्स के आप बना लो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जिसमें आप प्रॉब्लम फेस करते हो। ठीक है। दूसरी चीज जिससे सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि रिवीजन होता है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से अच्छा रिवीजन नहीं हो सकता, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ठीक है आपके बनाए हुए हैं, जनरली आपको चीजें पता होती हैं, पर मॉक टेस्ट जब आप देना स्टार्ट करते हो, वो भी फुल सिलेबस, तो आपको अपनी कमियां, जो आपको लगता है आपकी वीकनेसेस हैं, वो कहीं ना कहीं सामने आती है। कोई पेपर सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम है या आपका जो आपका पैटर्न, जिस तरह से आप पेपर अटेम्प्ट करते हो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, जो आपने जनवरी में किस तरह से पेपर अटेम्प्ट किया, आपको पता है यार यहाँ लूप होल्स हैं, क्या मैं उसको सही कर सकता हूं। तो मॉक टेस्ट देने से काफी चीजें पता चलती हैं। जनवरी में मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स वर अंडर प्रिपेयर्ड कि सर सिलेबस 60% हुआ है, 70% हुआ है। अब कहीं ना कहीं बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर सिलेबस कंप्लीट आप लोगों ने कर लिया है तो आई थिंक सबसे बेस्ट रिवीजन करने का तरीका है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना। अगर आपको कोई चैप्टर नहीं आता है या थोड़ा कम आता है, वीक टॉपिक है आपका, तो हम बोलते हैं थ्योरी पढ़ लो, एग्जाम्पल्स कर लो, तो उसका उतना टाइम अब नहीं बचा है, तो आप क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवाइज करो, है ना। फॉर एग्जांपल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉब्लम आती है या फिजिक्स में जैसे रोटेशनल में प्रॉब्लम आती है, तो आप वो मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट में अलग अलग टाइप के सवाल मिलेंगे उस चैप्टर के, तो वो आप रिवाइज कर लो। अगर उस डोमेन में से सवाल आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो हम वैसे भी वो चैप्टर हमारा वीक है, हम स्किप कर देंगे क्वेश्चंस को, है ना। तो इसलिए लेकिन कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, पर मॉक टेस्ट रेगुलरली दो, डेली देने की जरूरत नहीं है। प्लीज गिव हर अल्टरनेट डे में या 2 दिन में, जैसे भी आपको लगता है, पर गिव इट अप टू द फुल पोटेंशियल। मतलब अल्टीमेटली आप उसको ऐसे दो जैसे वो जेईई मेन का पेपर है ना। आप चाहे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो या अगर आपको कोई आसान पेपर्स करने हैं, क्योंकि आजकल पेपर आसान भी आ रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, परसेंटाइल आपने देखा जनवरी में कितना ज़्यादा शिफ्ट हुआ। तो एनटी अभ्यास के पुराने पेपर्स थे जो थोड़े से लेवल जिनका नॉर्मल था, तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ मॉक टेस्ट दो,
टेस्ट सीरीज जो भी जहां भी आप पढ़ते हो वहां टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा, अपनी कमियां पता चलेंगी, एरर्स पता चलेंगी, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया लॉक हो जाएगी कि आप इस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनी पेपर में अप्लाई कर सकते हो ताकि आपका मैक्सिमम आउटपुट आए, फाइनली अच्छे मार्क्स आए, है ना। तो मॉक टेस्ट से काफी चीजें क्लियर होती हैं और साथ साथ शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अच्छा एक चीज और अगर मैं आपको यहां पे बोलना चाहूं वो है जनवरी के सारे पेपर्स जो जनवरी 2024 में जो ऑल 10 शिफ्ट्स थी वो एक बार गो थ्रू कर लो। मुझे पता है सब बच्चों ने कर लिया होगा, लेकिन मैं सिर्फ दोबारा सॉल्व करने को नहीं बोल रहा हूं, मैं गो थ्रू करने को बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट शिफ्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सारे क्वेश्चंस में गो थ्रू हो जाओ और अपने दिमाग में चलाते जाओ कि यार ये चीज मुझे आती है नहीं आती है। अगर जो चीज भूल गए हो या नहीं आती है उसको वहीं सॉल्व करके देखो, और जो लगता है क्वेश्चन पढ़ के नहीं यार ये तो मुझे आता है या मुझे याद है मैंने कर रखा था, तो उसको आगे बढ़ते जाओ। तो ऐसे लास्ट के डेज में ये जनवरी के सारी शिफ्ट्स पे एक बार नजर जरूर मतलब मार लेना और देख लेना कि कोई भी मतलब कॉन्सेप्ट आपका छूट ना जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनवरी में जैसा पेपर आया, लेट्स सी अप्रैल में किस तरह का पेपर आता है। होपफुली पेपर उतना इजी या उस लेवल का ना आए कि इतना ज्यादा शिफ्ट हो जाए कि 235 पे 99% आ रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट आप अपनी तैयारी अच्छे से करो, हर तरह के पेपर को रिवाइज करो, चाहे वो ईजी पेपर्स हैं चाहे वो मुश्किल पेपर्स हैं, हर तरह के मॉक टेस्ट देने का ट्राई करो और अपना रिवीजन जो है उस हिसाब से प्लान करो। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।